स्वामी है। जैसे एक जेल का सुप्रिटेंडेंट, वो जेल का स्वामी है, सुप्रिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुप्रिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहां प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, जोरा जी रहे। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, कि फलाना सरपंच हूं, और जब वो सरपंच नहीं होता। तो ऐसे ही दास ने परमात्मा के ज्ञान, कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया। दास बोल के सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में या 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोलकर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई। और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले की, अभी बहुत बार होती रहती है घटनाएं कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है, और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहां ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है, और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी
विस्तार के साथ कही है और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो छुटकारा पा लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस तो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में 3 पुरुष, 3 भगवान, 3 ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर माने नासवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सरब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो, चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, ये चिरस्थायी है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुष तु अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है। जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता, 3 लोकों में प्रवेश करके। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे, भिन्न भिन्न, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कह के, उसकी वाणी झूठी कह के। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया, उस लाल को परखा और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। और जिसको पाकर उसके बच्चे आज धनी हो रहे हैं, पूर्ण अध्यात्म धन से वो परिपूर्ण होते जा रहे हैं,